कॉम्प्लेक्स विषय पे सभी को मिल के सोचना पड़ेगा। इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे समझना चाहिए हमको। हमें देखिए, जो कुछ भी हम काम करें ऐसा कुछ न करें जिससे इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। हमेशा संगठन के आधार पे चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रमुख होता है, संगठन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप देश भर में देखो, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव में कूदते हैं। हमारी ये जो काम करने की पद्धति है, इस पद्धति में राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, कार्यकर्ता आगे, नेता गौण। कभी भी हम लोग हमेशा सबसे पहले सोचते हैं कि हम जन सेवा में कैसे जाएं। मोदी जी ने ये देखिए, आप पूरी राजनीति का जो डायरेक्शन चेंज किया, सेवा और कर्तव्य इन दो को प्रधानता दी, राष्ट्र निर्माण को प्रधानता दी। ये सब भावना के साथ हम लोग चुनाव में। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से सर, बीजेपी ना ये आप संगठन के नेताओं से पूछ सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर किस कोई पर्टिकुलर केस हो तो आप चेक करवा लीजिए, उसमें क्या है। ज़रूर दौरे करें, वो किस तरह के दौरे किस तरह के लोगों के साथ कर रहे हैं वो भी आप देखिए। जो राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी दौरे कर। मैं सरकार के कामकाज मैंने राजस्थान के कामकाज किस तरह देख रहे हैं आप? आने वाला समय चुनाव का है। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो अभी वर्तमान में सरकार है, उस सरकार में कहीं पर भी राष्ट्र निर्माण की बात हो, राजस्थान का भविष्य बनाने की बात हो, नौजवानों के सपनों को साकार करने की बात हो, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा। अब छोटी सी बात है एम्प्लॉयमेंट की। पिछले आप देखो करीब 7 या 8 एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं, करीब 20-22 लाख जो एप्लीकेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। कभी पेपर लीक करके, कभी पेपर लीक करवा के, किसी भी कारण से, कोई न कोई कारण से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते हैं। अब ये इसके आप मुकाबले में देखिए मोदी जी किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा रहे हैं। रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 1 करोड़ एप्लीकेंट्स आए। 1 करोड़ एप्लीकेंट्स में से 87 लाख एप्लीकेंट्स एग्ज़ाम में आए। 87 लाख। दुनिया का कोई एग्ज़ाम मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जिसमें 87 लाख एप्लीकेंट्स आते होंगे। मेरी जानकारी में तो नहीं, अगर आपकी जानकारी में हो तो मुझे देना। लेकिन एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है कहीं पे पेपर लीक हुआ हो, कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो। ये मोदी जी के काम करने का तरीका है। राजस्थान के जन की ये डिमांड है कि इसी तरह का ट्रांसपेरेंट, इसी तरह का क्लियर एक जो पब्लिक को एक लॉन्ग टर्म में राजस्थान के विकास की जो मोदी जी की सोच है, उसी सोच के हिसाब से यहाँ पर भी सरकार बदले। अगले चुनावों में परिवर्तन निश्चित है, ये मान के चलिए। राजस्थान में सीएम फेस को लेके एक कंफ्यूजन है। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है। मुझे जो पीएम साहब ने काम दिया है मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और उनके विजन को इम्प्लीमेंट करने में इसके अलावा मेरी और कोई भूमिका नहीं। सर, राजस्थान में कॉम्प्लेक्स विषय पे सभी को मिल के सोचना पड़ेगा। इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे समझना चाहिए हमको। हमें देखिए, जो कुछ भी हम काम करें ऐसा कुछ न करें जिससे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हमको कहे कि आप लोगों ने देश का क्या किया। देश के प्रति राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम सोच के चलना चाहिए। बहुत चीज़ों को गंभीरता से सोच विचार के ही करना चाहिए। इस पे केवल प्रलोभनों वाले नारे देख के देश अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो दूसरे देश निर्माण कर सकते हैं। मेरी जानकारी में माननीय सांसद जी ने लेके आए और उसके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई होगी। आज बहुत डिटेल में भाई साहब ने मुझे पूरे इसके बारे में बताया, होगी उस पर। जो डिज़ाइन अगर इंजीनियरिंग का काम है, अगर कहीं 19-20 अगर डिज़ाइन में होता है तो उसको ठीक करने का तरीका भी निकलता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, काम ये पक्का होगा। विभाग में सारा का सारा पेमेंट पहले करेंसी से ही होता था।
लेकिन अभी पिछले 7-8 महीनों में प्रधानमंत्री जी ने जब ये कोई विषय उनके सामने लेके आए थे, उसके तुरंत बाद में सारे के सारे देश में पोस्टल डिपार्टमेंट में डिजिटल पेमेंट लेना चालू हुआ। तो आपने ये जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा सुझाव है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी रेलवे के पैसेंजर्स हैं सबको करीब करीब 55% कंसेशन मिल रहा है। सबको करीब करीब 55% कंसेशन मिल रहा है। रेलवे का जितना खर्चा आता है उस खर्चे को पूरा नहीं लेके, जैसे मान लो 100 रुपये खर्चा आता है तो आज की तारीख में टिकट केवल 45 रुपये का दिया जाता है। यानी 100 रुपये का खर्चा आ रहा है लेकिन टिकट जो ले रहे हैं यात्रियों से वो केवल 45 रुपये का ले रहे हैं। पिछले साल रेलवे ने केवल और केवल पैसेंजर्स के लिए, केवल और केवल यात्रियों के लिए 62,000 करोड़ का सब्सिडी दिया है। 62,000 करोड़, छोटी संख्या नहीं साथियों, 62,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। तो ये अगर कोई आपको कहता है कि सुविधाएं हटा दी तो ये गलत है। आज भी 55% कंसेशन सबको दिया जा रहा है। 55% कंसेशन छोटा नहीं जो होता। सीनियर सिटीजन के और पत्रकारों के लिए एक अलग से जो व्यवस्था थी नहीं, आप देखो 55% आज भी आपको मिल रहा है कंसेशन। आज सीनियर सिटीजन हो आप या जर्नलिस्ट हो, आपको 55% कंसेशन मिल रहा है आज। और कोई प्रश्न अगर आप पत्रिका से सीपी सबसे ज्यादा जमीन रेलवे की है। रेलवे का प्लान धीरे चलता रहता है, सिटी मोड पे जमीन दे दी जाए। क्या अजमेर में भी ऐसा कोई प्लान है कि रेलवे अपनी संपत्ति? नहीं, देखो रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का उपयोग डेवलपमेंट के लिए करें, ये प्राथमिकता है, डेवलपमेंट के लिए करें। और दूसरा रहेगा कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है तो उसका कोई कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन करें। और कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन करना भी इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से मैंने बताया आपको, 62,000 करोड़ कोई छोटी संख्या नहीं होती दोस्तों। मुझे नहीं पता राजस्थान सरकार का बजट कितना है। राजस्थान सरकार का बजट कितना होता होगा? एक पूरे मतलब किसी एक छोटे स्टेट का बजट इतना होता है जितनी सब्सिडी पैसेंजर्स के लिए दी जा रही है। बहुत मुश्किल होता है। पेंशन का खर्चा कितना, आप विश्वास करोगे रेलवे का? इस साल पेंशन का खर्चा है 58,000 करोड़। 58,000 करोड़। इस साल सैलरी, केवल सैलरी का खर्चा है 97,000 करोड़। यानी 1.5 लाख करोड़ है सिर्फ सैलरी और पेंशन का खर्चा। बिजली का खर्चा है 40,000 करोड़। तो आसान नहीं है इतना बड़ा सिस्टम चलाना, उसमें इतनी कम दाम पे चलाना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेंटेन भी करना है, सेफ्टी भी लानी है, सब चीज़ें सोचनी चाहिए। आप अपने स्कूटर को अगर मेंटेन नहीं करोगे, कार को मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा? तो ये सब चीज़ें सोच के करना पड़ता है। लेकिन रेलवे में हमेशा एक सबसे पहले सोशल ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए रेलवे हर एक यात्री को, हर एक पैसेंजर को 55% कंसेशन दे रही है। पांचवा विषय आपके सामने मैं रखना चाहूँगा ये चौथा विषय आपके सामने रखना चाहूँगा कि अजमेर को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का माननीय हमारे सांसद महोदय ने बहुत ही आग्रह के साथ हमेशा अजमेर की बातें रखी है। अजमेर पुष्कर से मेड़ता रोड की लाइन का काम हो, अजमेर स्टेशन का काम हो या वंदे भारत लानी हो, इसके लिए बार बार उन्होंने आग्रह किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लिया है, बहुत जल्दी अपने पास जनवरी फरवरी के महीने से हर महीने 4 ट्रेन आने लग जाएगी। अभी महीने की 2 ट्रेनें बन रही है। तो आपने देखा पहली ट्रेन चालू, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो अब चौथी होने वाली है। तो इस तरह से बहुत जल्दी यहाँ पर भी समझो करीब अप्रैल मई के टाइम फ्रेम में अजमेर को भी वंदे भारत ट्रेन का आनंद मिलने लगेगा। ये चौथा विषय था। पांचवा विषय आपके सामने सुबह रखा था कि प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख लोगों को केंद्र सरकार में नौकरी देने का जो संकल्प लिया, उसका पहला पर्याय था जो अक्टूबर के महीने में धनतेरस के दिन 75,266 लोगों को नौकरी दी थी। आज 71,056 नौजवानों को नौकरी के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं
वो दिए गए। तो एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिस मुहिम में लाखों नौजवानों को रोजगार का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। ये 4 विषय, और 5वां विषय लास्ट कि हमारे सम्मान की बात है कि अजमेर से निकलने वाली कोई न कोई ट्रेन का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पे होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जल्दी कौन सी ट्रेन को नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पे रखना है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके ये डिमांड भी अजमेर की पूरी की जाएगी। धन्यवाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस महान भूमि में और जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पवित्र भूमि में आज जो आज आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने 5 विषय रखूंगा। सबसे पहला विषय है पुष्कर जी को मेड़ता रोड से रेलवे लाइन से जोड़ने का विषय। इस विषय में आपकी जानकारी में रखना चाहूँगा कि इसका सर्वे और डीपीआर का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया है। आगामी कुछ ही समय में प्रपोज़ल जो सैंक्शन के आगे वाला प्रोसेस होता है उसके लिए आएगा। तो आज जैसा मैंने फील्ड में देखा और सबसे बातचीत की, जैसे ही प्रपोज़ल आएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उसे रखा जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी अप्रूवल होके इस काम को आगे लेके जाएं। पहला ये विषय, ये बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ी मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए एक त्वरित भाव से काम किया जाएगा। दूसरा, अजमेर जंक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 200 वर्ल्ड क्लास स्टेशन के प्रोग्राम में अजमेर को शामिल किया गया है। तो इसको वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन, वर्ल्ड क्लास इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, और ख़ासकर विशेषकर जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा, हमारे अजमेर के नागरिकों की उनके इनपुट्स लेके, आप सबके इनपुट्स लेके, इसको आप सबके मत लेके, आप सबके विचार लेके इसका डिज़ाइन करके इसको आगे लेके जाएगा। ये था दूसरा विषय। तीसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अजमेर में रेलवे का एक बहुत अति महत्वपूर्ण कारखाना है। इस कारखाने में किस तरह से नए टेक्नोलॉजी का काम चालू हो, वो आज इंस्पेक्शन हुआ है। इस इंस्पेक्शन के बाद में तय हुआ कि इसमें वंदे भारत ट्रेन्स की मेंटेनेंस का काम चालू किया जाएगा, जो कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास आधुनिक ट्रेन्स हैं, उसमें चालू किया जाएगा। और सभी इंजीनियर्स के साथ, वर्कर्स के साथ बातचीत हुई है कि वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट और चाहिए, क्या नए तरीके, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे वर्कशॉप में, उस सब को वो लिस्ट करके जल्दी से जल्दी उसका प्रपोज़ल बना के रेलवे बोर्ड में भेजेंगे। उसको अप्रूव करके वंदे भारत ट्रेन्स के अगले 7 या 8 महीने के अंदर वंदे भारत ट्रेन्स के मेंटेनेंस का काम यहाँ पे चालू हो, जिससे कि भविष्य के लिए भी हमेशा ये कारखाना फ्यूचर रेडी होता जाए।